Myself Sardar Singh, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीम से आचार्य भूगोल। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक होगा बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट। आज पढ़ाएंगे आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो सबसे पहले एक सामान्य परिचय करा देता हूँ आपका। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वायुमंडल में एक अशांत व स्थिर है। हमेशा इसका संचरण और हलचलें होती रहती है। कुछ वायुमंडलीय दशाएं शांत रूप से क्रियाशील होती है और कुछ घटनाएं अल्पकाल में सक्रिय होकर के समाप्त हो जाती है। लेकिन इनका जो प्रभाव है वो घातक रूप से न केवल वायुमंडल में बल्कि जैवमंडल में सभी जीवों पर होता है। जलवायु में परिवर्तन दीर्घकालिक होता रहता है और इसके प्रभाव जो है बड़े बड़े भूभाग पर लंबे समय तक होता रहता है। तो कई बार वायुमंडलीय विक्षोभ इसी प्रकार से होते हैं जिनको वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहा जाता है। पहले बात करते हैं हम वायुमंडलीय विक्षोभ की परिभाषा। वायु की अनियमितता तथा बाधित प्रवाह या गति जिससे भंवर उत्पन्न हो जाता है उसे वायुमंडलीय विक्षोभ कहते हैं। वायुमंडल के सौमंडल परत में 1000 मीटर की ऊंचाई तक ये जो भंवर है के रूप में वायु विक्षोभ या निम्न दाब पाए जाते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है वो भूतल के असमान हीटिंग द्वारा होती है और उसमें अनेक पदार्थों जैसे जलवाष्प, धूल आदि का मिश्रण पाया जाता है और इस स्थिति में वायु ऊपर उठती है और ऊपर उठती वायु के शीतल होने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है और बादल का निर्माण होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ये जो वायुमंडलीय विक्षोभ है उसके स्वरूप। उसमें चक्रवात बनता है और चक्रवात में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, फिर तड़ित झंझा, टॉर्नेडो और अन्य विक्षोभ। अन्य विक्षोभ में जैसे हरिकेन है, टाइफून है, घर चक्कर है, विली विलीज है, तूफान आदि। हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो चक्रवात का यदि हम अर्थ देखें सबसे पहले तो एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र जहाँ बाहर से हवाएं तेज़ी से केंद्र की ओर आकर तेज़ी से झपटती है, तो ऐसी स्थिति को चक्रवात कहते हैं। और इसमें जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलती है। तो ये स्थिति जो है चक्रवात में उत्पन्न होती है। हम बात करें फिर चक्रवात की परिभाषा आपको बता दी। चक्रवात के अंदर जो है समदाब रेखाओं की ऐसी व्यवस्था होती है जिसके केंद्र में न्यून दाब होता है और बाहर की ओर उच्च दाब होता है। फलस्वरूप हवाएं बाहर से केंद्र की ओर अभिसरित होती है। इसकी जो आकृति है वो गोलाकार न होकर के और चक्रवातों की जो आकृति है वी आकार की होती है। और ये चक्रवात मौसम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और मौसम अधिक इनके कारण परिवर्तनशील होता रहता है। शांत पेटी या डोलड्रम में कोई चक्रवात नहीं बनता है। तो इस तरह से हम अक्षांशीय स्थिति के आधार पर दो चक्रवात मानते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ये सामने आपके चक्रवातों का जो प्रतिरूप है वो आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। वह चक्रवात जो उष्णकटिबंधीय या अयन रेखाओं के बीच उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी या अक्षांश जो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं से डोलड्रम जो 5 डिग्री उत्तर से दक्षिण के मध्य के बीच व्यापारी पवनों के साथ चलते हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय के महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा या विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ये चक्रवात ग्रीष्म काल में अधिक सक्रिय और शीतकाल में निष्क्रिय होते हैं और ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच चलते हैं। क्या विशेषताएं हैं? तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, पहली है अवस्थिति यानी कहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों के साथ दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलते हैं। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य डोलड्रम में कोरियोलिस बल के कारण वायुधारा चलती है
जिसके कारण वायु का क्षैतिज प्रवाह नहीं होता और ये चक्रवात ग्रीष्म काल में अधिक सक्रिय होते हैं। फिर विद्यार्थी हम बात करें आकृति, तो इस चक्रवात में समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती है। दबाव प्रवणता केंद्र की ओर बढ़ती जाती है। दाब का ये अंतर अंदर की ओर 2 डिग्री से 20 डिग्री से 20 से 70 मिलीबार तक रहता है। केंद्र में वायु 950 मिलीबार रहता है और कभी कभी ये 920 मिलीबार भी पहुंच जाता है। आकार की दृष्टि जाए तो ये उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो आकार की दृष्टि से ये चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से थोड़े छोटे होते हैं। उनका व्यास 80 से 500 किलोमीटर तक होता है, परंतु कभी कभी 50 किलोमीटर से भी इनका कम व्यास पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनमें हवाएं अपेक्ष घड़ी की जो सुई है उसके विपरीत दिशा में चलती है। दिशा और गति उष्णकटिबंधीय चक्रवात पवनों के साथ उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं और ये विभिन्न गति वाले होते हैं। सामान्यतः इनकी जो गति है 30 किलोमीटर पर आवर होती है। इसके केंद्र में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती है। तो इसकी जो संरचना है विद्यार्थियों आपके सामने दे रखी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। इसमें देखिए पथरीले मेघ, पक्षाभ मेघ, पक्षाभ पथरीले, कपासी वर्षीले और वर्षीले पथरीले मेघ, ये इस तरह की जो है आकृति इसमें बनती है। हम बात करें फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आकार है वो दिशा, ये आपके सामने देखिए। फिर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा की क्या स्थिति होती है। इस प्रकार के चक्रवात में वर्षा लगभग सभी भागों में होती है। प्राय वर्षा मूसलाधार होती है। ये चक्रवात वार्षिक मौसम को कम, दैनिक मौसम को अधिक प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म ऋतु में समुद्र तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा करते हैं। चक्रवात के केंद्रीय भाग के चारों ओर एक संकरी पट्टी में अधिकांश वर्षा सेकेंडरित पाई जाती है। चक्रवात के मार्ग में प्रति अवरोध से वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। उष्ण आर्द्र वायु राशियों के आकस्मिक आरोहण के कारण चक्रवातों के थोड़े समय में भारी वर्षा होती है। साधारण तौर पर एक चक्रवातीय तूफान 12 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक बारिश करते हैं। फिर है उत्पत्ति। तो विद्यार्थियों उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उत्पत्ति को समझने के लिए निम्न तथ्यों को समझना आवश्यक है। तो पहली चीज़ तो ये ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होते हैं और जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। दूसरी बात है प्रत्येक चक्रवात के ऊपर 9000 से 15000 मीटर की ऊंचाई पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होना चाहिए। तीसरी है इसकी उत्पत्ति और विकास में उष्ण महासागर होने चाहिए। भूमध्य रेखा भागों या डोलड्रम जिसको कहा जाता है वहाँ पर इसका अभाव पाया जाता है। गर्मियों में इनकी उत्पत्ति अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के साथ होती है, जबकि ये स्थानांतरित होकर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच चली जाती है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण यहाँ चक्रवात नहीं पाए जाते। भूमध्य रेखा उत्तर में कोरियोलिस बल तथा पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण इनमें व्याकुचन होता है और हवाई चक्राकार हो जाती है। जिस पवन प्रवाह में चक्रवात उत्पन्न होता है उसमें लंबवत वायुकर्तन अत्यधिक क्षीण होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उच्च महासागरों में 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास लगभग होते हैं। फिर विद्यार्थियों इसका जीवन चक्र दे रखा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का ग्रीष्मकाल का इनका आगमन होता है और इस अवधि में इसके विकास को 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, क्षयावस्था। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का उद्भव और महासागरों तथा क्षय महाद्वीपों पर होता है। क्षेत्र का वितरण ये विश्व में कहाँ पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है मुख्य रूप से 15 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं और महाद्वीपों के तटीय भागों को ये प्रभावित करते हैं और उसके बाद में समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भागों में कहीं न कहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कोई न कोई रूप देखने को मिलता है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं। दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर। फिर विद्यार्थी हम बात करें ये वर्ल्ड के अंदर जो विश्व का मानचित्र है उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का गमन पथ दे रखा है। उत्तरी हिंद महासागर, उत्तरी अंड महासागर, मैक्सिको की खाड़ी,
और उत्तरी कैरेबियन सागर, केप वर्डे। फिर है चक्रवात की आँख। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक विलक्षण पर्वतीय पाए जाते हैं। इसके केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है और जिसके ऊपर आकाश प्राय मेघ रहित होता है और वर्ताकार रूप में ये चलते हैं और इसका जो सेंटर का भाग है उसको चक्रवात की आँख कहा जाता है। प्रभाव भी आप जानते हो, उष्णकटिबंधीय ग्रीष्म काल में अधिक आते हैं। बहुत विध्वंसकारी भी ये होते हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगें उठते हैं जिसको हरिकेन कहा जाता है और जिसके कारण कई बार जहाज भी डूब जाते हैं। तो इनको गति के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला उष्णकटिबंधीय विक्षोभ या तूफान, फिर उष्णकटिबंधीय गर्त चक्र, फिर हरिकेन या टाइफून। फिर विद्यार्थियों लास्ट में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में मौसम कैसा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम लगभग शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के उष्ण सीमावर्ग के समान ही होता है। इसके बादलों का पक्षाव पथरीले कपासी वर्षीले मेघ बनते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सूचना क्षितिज पर पक्षाव बादल देते हैं और ये कई बार तूफान की स्थिति को बचा देते हैं। प्रारंभ में कम वर्षा तथा उसके बाद में मूसलाधार वर्षा होती है। बिजली का चमकना और अन्य मौसम संबंधी परिघटनाएं, ओलावृष्टि वगैरह इसी के कारण होती हैं क्योंकि ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय है। भागों में जहाँ तापमान और आर्द्रता उच्च बनी रहती है पाए जाते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों ये वर्षा की जो स्थिति है वो आपके सामने दे रखी है। थैंक यू, धन्यवाद।